हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है एक व्हाट इफ डिस्कशन के ऊपर, जो कि होने वाली है अगर जो र्यूमन सकूना है वो अगर गोजो की बॉडी में चले जाता है तब इस केस में क्या होगा। आपको तो पता ही है जो र्यूमन सकूना है, द किंग ऑफ कर्सेस, जो कि हजारों सालों से जिंदा है, अगर वो गोजो सातरो जो कि पहले से ही जुजुत्सु काइसेन का ओपी कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है, अगर उसे गोजो की बॉडी मिल जाती है तब तो वो पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में हाहाकार मचा कर रख देगा। लेकिन ये सारी थियोरी जानने से पहले हमें र्यूमन सकूना और गोजो सातरो के बैक स्टोरी के बारे में भी पता होना चाहिए। आखिर ये दोनों है कैसे कैरेक्टर, तभी तो हम इस थियोरी के ऊपर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ला पाएंगे और हमारी ये थियोरी कुछ मीनिंग भी बनाएगी। गोजो सातरो जिसे छू पाना लगभग इम्पॉसिबल है, 6 आई और लिमिटलेस के साथ वो इतना ज्यादा पावरफुल बीइंग है जुजुत्सु काइसेन के अंदर कि उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। और तो और जो हमारा गोजो सातरो है उसके पास इंफिनिटी है, इससे कोई भी आसानी से उसे टच नहीं कर सकता। और इन सब के बाद उसका एक ट्रम्प कार्ड आता है अनलिमिटेड वॉइड, जिसके अंदर जो उसका अपोनेंट होता है अगर वो उसके अंदर फंस गया तो एक साथ उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसका दिमाग फट के फ्लावर हो जाता है। और वही सकूना वो गोजो सातरो से कम थोड़ा है, द किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सकूना, जुजुत्सु काइसेन का सबसे बड़ा विलन, जो कि पिछले हजारों सालों से जिंदा है और आज भी उसके एक एक फिंगर में इतनी ज्यादा पावर है कि किसी भी सोर्सर को आसानी से मार गिरा सकता है। और वही सकूना का डोमेन एक्सपेंशन है मैलेवोलेंट साइन। ये एक ऐसा बैरियर है जिसे एस्केप कर पाना इम्पॉसिबल है और ये एक लौता ऐसा विलन है, अगर ये पूरी अपनी 20 फिंगर पे आ जाए तो खुद गोजो सातरो भी इसे हरा नहीं पाएगा। और अब आप ये सोचो कि अगर एक साइड र्यूमन सकूना और दूसरी साइड गोजो सातरो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब क्या बवाल हो जाएगा। गोजो की इंटेलिजेंस और वही र्यूमन सकूना का एक्सपीरियंस अगर ये दोनों मिल जाए तो जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो कि र्यूमन सकूना और गोजो सातरो को एक साथ मिलके हरा सकता है। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कोई भी नहीं आने वाला बचाने के लिए। और वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड को खत्म करने के लिए इन दोनों को सबकी जरूरत भी नहीं है, वो अकेले भी खत्म कर सकते हैं। और पहला सवाल यही आता है, अगर सकूना गोजो की बॉडी में घुस जाता है तब वो क्या क्या कर सकता है। तो इस केस में सकूना गोजो की सारी एबिलिटी को यूज कर सकता है और वो इसे यूज करके पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या डैमेज पहुंचाने वाला है इस सब का तो आप अंदाजा लगा ही गए होंगे। और वहीं गोजो सातरो का कर्स एनर्जी एंड वहीं सकूना का इवल माइंड, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक डेडली कॉम्बो बन जाते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो चलो इसके बारे में हम और जानते हैं। एक बार ये सोचो, लिमिटलेस टेक्निक ये ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये र्यूमन सकूना के कंट्रोल में आ जाती है तब ये क्या ही कर देगी। और सकूना के पास रूथलेस क्रिएटिविटी है जो कि गोजो सातरो के सारे एनर्जी लेवल को और सारे टेक्निक को पूरी तरीके से यूज करेगा। एक बार आप अज्यूम करके देखो, एक ऐसा इन्फिनिटी वो अपने दुश्मन को एंड तक परेशान करके रखने वाला है, उसका दुश्मन कभी अपने अपोनेंट को टच ही नहीं कर पाएगा। अगर ये दोनों मिल जाते हैं कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इन दोनों को टच भी कर दे। और अब हम बात करते हैं इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन की। सकूना का डोमेन मैलेवोलेंट साइन एंड वहीं गोजो सातरो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ ऐसा होगा जो भी इस डोमेन के अंदर ट्रैप होगा। अनलिमिटेड वॉइड उसके अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी और वहीं मैलेवोलेंट साइन वो उसे बाहर ही नहीं आने देगी, तो मतलब कि उस बंदे की कह के ली जाएगी। ये सारी चीजें उसके लिए मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाली हैं। आप लोग कभी ये चीजें अज्यूम भी नहीं करोगे कि आप लोग वहां जाके फंस जाओ। अगर इन रियलिटी ये चीज पॉसिबल हो जाए तो जो गोजो सातरो के स्टूडेंट है और जो जुजुत्सु काइसेन की पूरी सोसाइटी है वो पूरी हिल के रह जाएगी। और गोजो सातरो सकूना के मिश्रण के पास इतनी ज्यादा हीलिंग एबिलिटी होगी कि तुम ये सोचो कि गोजो सातरो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, तो अगर उसके साथ सकूना मिल जाएगा तो उसकी हीलिंग एबिलिटी किस लेवल पे पहुंच जाएगी। तो इस चीज का सकूना पूरी तरीके से फायदा उठाएगा।
कैसे उठाएगा? अगर कोई उसे मारने भी आएगा और उसे हार्म भी पहुंचा देगा तो वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। और अब इन सब के बाद बात ये निकल के आती है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो अब बाकी के जो कैरेक्टर बचे हुए वो क्या करेंगे? वैसे आप सोच रहे होगे जो गोजो सातोरू के स्टूडेंट है यूजी, मगुमी और नोबरा, वैसे नोबरा मर चुकी है। सीजन 2 के अंदर ही हमने देखा कि नोबरा मर गई, लेकिन छोड़ो इसको। क्या ये लोग मिलके उसे रोक भी पाएंगे? और जो बाकी के कर्सेस है वो क्या इन लोगों के साथ मिलके इनका साथ देंगे, इनके साथ लड़ाई करेंगे, या फिर वो अलग ही अपनी एक टीम बनाएंगे और वो आके लड़ेंगे? लेकिन कुछ भी हो जाए, जीतने वाला कौन है? र्यूमन सुकुना और गोजो सातोरू। लेकिन ये सारा का सारा मोमेंट जो भी क्रिएट होगा उससे सबसे ज्यादा दुख होगा यूजी को, क्योंकि एक तरफ उसका मेंटोर, उसका टीचर है, एंड वहीं दूसरी तरफ उसकी ताकत है और उसका सबसे बड़ा विलन भी वही है। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि गोजो सातोरू को बचा लिया जाए। और अगर गोजो सातोरू के स्टूडेंट अगर मिलके बैटल करते हैं तो ये बैटल खुद में ही एक एपिक बैटल होगी। और रियल में अगर ये एनिमे के अंदर दिखा दिया गया तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि इंटरनेट भी ब्रेक हो जाए। वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन देखा जाए जो बाकी के कर्सेस हैं वो सब भी गोजो सुकुना के सामने सेफ तो बिल्कुल नहीं है। चाहे वो महिटो हो, जोगो हो, चाहे वो खुद गेटो ही क्यों ना हो, सुकुना गोजो के अंदर घुस के एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनाएगा जिससे पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब साइड में रख के हम ये चीज सोचते हैं कि कुछ ऐसी बैटल जो कि काफी जरूरी है इस थ्योरी के लिए। ये सोचो कि जो गोजो सातोरू के स्टूडेंट है मगुमी, यूजी और बाकी के सारे सोर्सरर, अगर ये सारे एक साइड आ जाए और दूसरी साइड रहेंगे हमारे गोजो सुकुना, तो ये बैटल खुद में ही एक एपिक बैटल होगी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? मुझे तो लगता है जो यूजी है वो अपने लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और शायद कुछ ऐसा हो कि वो एक न्यू पावर को जनरेट कर दे। लेकिन तब भी जो हमारा गोजो है और सुकुना है, इन दोनों के पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि यूजी के लिए इन्हें हराना इम्पॉसिबल ही है। और अगर गेटो और बाकी के टॉप लेवल के कर्सेस इनका साथ भी दे, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग मिल के भी गोजो और सुकुना के कॉम्बिनेशन को हरा भी पाएंगे। मुझे तो लगता है सुकुना इन सबको अपने हिसाब से ही मैनिपुलेट कर देगा। हम बस यहाँ पर एक ही चीज अज्यूम कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी फाइट में हर जगह चिंगारियां निकलती रह जाएगी और बैटल का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सुकुना गोजो के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी बैटल को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है। और अब सवाल ये आता है कि अगर ये बैटल रियल में हो जाए तो इस बैटल का रिजल्ट क्या आएगा? क्या सच में सुकुना गोजो को रोका जा सकता है, या फिर वर्ल्ड खत्म होने के लिए तैयार हो जाएगा? या फिर ये भी हो सकता है कि यूजी और मगुमी मिलके एक ऐसा यूनिक तरीका निकाल ले जिससे उन्हें रोका जा सके, या फिर कोई एक ऐसे यूनिक पावर का यूज हो जाए जो कि अभी तक हमने जुजुत्सु काइसेन के अंदर देखा ही नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं पूरी पक्की तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर सुकुना गोजो के खिलाफ कोई भी आता है तो वो बचने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, वो अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला है। क्या गोजो सच में सुकुना को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से कंट्रोल करने देगा, या फिर सुकुना गोजो की पूरी बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस कर लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो आज की वीडियो यही थी कि डीप डाउन हम जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में गए और जाना ये कि अगर सुकुना गोजो की बॉडी में घुस जाता तब क्या हो जाता। और अगर किसी के पास और भी आइडियाज है वो मुझे कमेंट में बता सकता है। और आज ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो थी, तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ये मुझे कमेंट में आप जरूर बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।